नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, एमपी टेट 2026 के बारे में। तो जैसा कि अभी अभी आपको पता है, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, एक वीडियो वायरल होता है विधानसभा सत्र का, जिसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय उद्धव राव प्रताप सिंह, तो वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जल्दी ही 30,000 पदों पर, मतलब 30,281 उन्होंने कुछ आंकड़ा बताया कि इन पदों पर हम जल्दी ही नियुक्ति करने वाले हैं। और सभी ने तुरंत अपने वीडियो डाल दिए बिना रिसर्च किए कि एक्चुअल में उन्होंने कहा क्या है, और उसको जोड़ दिया एमपी टेट 2026 से, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो भर्ती परीक्षा आने वाली है। तो सभी ने कह दिया भाई 30,000 पदों पर जल्दी ही भर्ती आने वाली है, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता क्या है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही वर्ग 1, 2, 3 की बात करेंगे और उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। जैसा कि आपको पता भी है अभी कि वर्ग 1 का जो नोटिफिकेशन आना था दिसंबर में, उसका एग्जाम हो जाना था। 2025 के कैलेंडर में भर्ती थी, लेकिन 2026 के कैलेंडर में उन्होंने भर्ती को शामिल भी नहीं किया। तो इस बारे में भी हम जरा बात करेंगे, देख लेते हैं। आपको पता है ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, सभी ने कह दिया। द सूत्र ने भी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि भाई इतने 30,281 पदों की जो वो बात कर रहे हैं, वह आंकड़ा आखिर आया कहां से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो स्कूल शिक्षा विभाग में उन्होंने टोटल भर्ती जो उन्होंने की है, वो इतनी भर्ती की है। और कैसे की है वो भी आपको बताऊंगा। 23,847 पदों पर इतना जो है, ये ऑथेंटिक डेटा है बिल्कुल। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्ग 3 में उन्होंने क्या किया। वर्ग 3 में उन्होंने भर्ती निकाली 13,089 पदों पर। ठीक है, 13,089 पदों पर उन्होंने ट्राइबल और डीपीआई दोनों की मिलाकर, और बैकलॉग पद सभी कुछ मिला दिए उन्होंने। 3200 विशेष शिक्षक भी मिला दिए, तब कहीं 13,089 पदों पर इन्होंने भर्ती निकाली। ठीक है, और जो ये भर्ती निकली, ये 2025 में निकली, इसका एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। इसके बाद वर्ग 2 की 10,758 भर्ती इन्होंने निकाली, जो कि 2023 से प्रक्रिया चल रही थी। 2025 में इन्होंने एग्जाम लिया इसका, और उसके बाद अभी अभी इन्होंने इसका रिजल्ट जारी किया 2 महीने पहले, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। यदि हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये बनता है 23,847। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम 8,720 पद वर्ग 1 की भर्ती के मिला दें, जो कि 2023 में ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, 2023 में इन्होंने पात्रता ली, इसकी चयन परीक्षा ली, और 8,720 पदों पर इन्होंने ये भर्ती निकाली थी। और जिसकी वास्तविकता भी यह चल रही फिलहाल में, लगभग साढ़े 5,000 पदों पर इन्होंने ज्वाइनिंग दी। बाकी के अभ्यर्थी भी वेटिंग लिस्ट में हैं, और वो अपनी मांग कर रहे हैं भाई कि हमारी वेटिंग लिस्ट आप जारी कर दो। यदि हम जोड़ लेते हैं, जो 2023 में भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तब कहीं भर्ती संख्या इसकी जो 23,847 में 8,720 हम जोड़ेंगे, तो लगभग 31-32 हजार पद हम तब मान सकते हैं। लेकिन भाई प्रश्न ये है कि यदि आप इन तीनों भर्ती का मिलाकर भी यदि आप बता रहे हो, तो भाई 2023 वाली भर्ती को आप क्यों गिन रहे हो। ठीक है, उसके बाद 13,089 और 10,758 पद मिलाकर 23,847 पद अभी हमारे वास्तव में हो पा रहे हैं। और माननीय मंत्री ने यह कहा है कि हम जल्दी नियुक्ति देने वाले हैं। नियुक्ति आप कब दोगे, जब उसका भाई रिजल्ट आपने जारी कर दिया, उनको आप नियुक्तियां दोगे नए सत्र में। ठीक है, और यही सब कुछ बातें उन्होंने कही अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में। ठीक है, 13,089 जो पद होने वाले यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के, आपको पता है बैकलॉग और डायरेक्ट आप भर्ती यदि आप मिला देते हो तो 4,060 प्लस 798, इस प्रकार से 13,089 पद हैं। अब इसमें विशेष शिक्षकों के इन्होंने 3200 पद भी शामिल कर दिए। विशेष शिक्षकों के 3200 पद भी इसी भर्ती में इन्होंने शामिल कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि भाई विशेष शिक्षकों के लिए आपको अलग से भर्ती निकालना है। तो ये तो आप माइनस ही कर देना इसमें से, जिनके पास 7.7 भी आपको पता होगा कि जिन्होंने विशेष डीएलएड, जो स्पेशल डीएलएड है, उसमें टिक कर दिया। तो अब वो अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं कि भाई हमें एक मौका दिया जाए सुधार करने का। ठीक है, इस प्रकार से 13,089 पद थे। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 इन दोनों की पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है जुलाई 2026 में और अगस्त 2026 में। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये पात्रता परीक्षा ही है। जो नए अभ्यर्थी उन्होंने इसकी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि इसकी रूल बुक आपके पास है, इसका मतलब आपके पास उसका सिलेबस है। तो इसकी तैयारी में तो आपको जुट ही जाना है, जो भी अभ्यर्थी इनकी पात्रता रखते हैं। और पात्रता आपको कैसे पता करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाइए, उसको प्रॉपर पढ़िए और देखिए भाई कि हम उसकी अहर्ता हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और तब भी समझ में नहीं आता तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, तो उस पर भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही हम अपडेट्स के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, और जो भी जानकारी मिलती है लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।